अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक एंड के। लास्ट वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, तो लास्ट वीडियो जो मेरी थी वो थी 150cc कैटेगरी के ऊपर। और आज की वीडियो जो हमारी है वो है टॉप 3 125cc कैटेगरी के ऊपर। 125cc के अंदर आपके पास कौन कौन से ऐसे मोटरसाइकिल हैं जो आपको लाजमी खरीदने चाहिए 2024 के अंदर। इन मोटरसाइकिल्स के प्राइजेस हैं, इनकी स्पेसिफिकेशंस, इनके फीचर्स, इनकी तमाम डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। और सबसे मेन बात कि क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्यों ये इतने ख़ास हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिना वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमारी लिस्ट में जो नंबर 3 के ऊपर मोटरसाइकिल आता है वो है सुजुकी का GSX 125। सुजुकी GSX 125 को तो आप सब जानते हैं, रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर सुजुकी की तरफ से लॉन्च किया गया है और लुक वाइज बहुत प्यारा है मोटरसाइकिल। फ्रंट से, बैक से, बाइक की जो लुक है वो स्पोर्टी लुक बनाई गई है। जिस तरह आपको YBR की लुक मिलती है, जिस तरह आपको होंडा CB 150F की लुक मिलती है, उस तरह की इसकी लुक बनाने की कोशिश की गई है। और उसके साथ साथ अगर इस मोटरसाइकिल के फीचर्स को देख लें तो फीचर्स में इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको मीटर में RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर सब कुछ अवेलेबल मिलेगा आपको मीटर के अंदर। और मीटर का जो डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं कि सुजुकी GR 150 की तरह का इसका जो मीटर है उसका डिज़ाइन बनाया गया है। इसके साथ साथ अगर हम इसकी असेंबलीज को देख लें तो असेंबलीज में आपको राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर किल स्विच मिसिंग मिलेगा। किल स्विच नहीं है इस मोटरसाइकिल के अंदर, सेल्फ स्टार्ट आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम लेफ्ट साइड पर देखें तो टिपर अवेलेबल है और बाकी जो फीचर्स होते हैं वो भी अवेलेबल है। अब इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको बाकी सब कुछ मिलेगा, मीटर भी फुल है और असेंबलीज भी तकरीबन फुल हैं। इसमें बस आपको जो किल स्विच है वो मिसिंग मिल रहा है, तो किल स्विच इसमें लाजमी होना चाहिए था। इसके बाद अगर इस मोटरसाइकिल के टैंक की तरफ आ जाएं तो इस मोटरसाइकिल का जो टैंक है इसकी कैपेसिटी आपको मिल जाती है ह्यूज 14.2 लीटर्स की कैपेसिटी। नॉर्मल आपको मिल रही है 13-12 लीटर की कैपेसिटी जो बाकी मोटरसाइकिल्स में मिल रही है। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 14.2 लीटर्स की कैपेसिटी मिल रही है। और इसके साथ साथ अगर इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो इस मोटरसाइकिल की जो आपको पेट्रोल एवरेज मिल रही है यूजर्स के हिसाब से वो है 40 किलोमीटर पर लीटर। 40 किलोमीटर पर लीटर तक आपको इस मोटरसाइकिल से इजीली एवरेज मिल जाती है। और अगर आप 40 से ऊपर निकालना चाहते हैं तो उसमें फिर आपको मोटरसाइकिल में जो स्पीड है उसको कम करना पड़ेगा और मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। मोटरसाइकिल 45 से 48 तक एवरेज दे सकता है। अब इस मोटरसाइकिल में जो एक और काफ़ी अच्छी चीज़ है वो है इस मोटरसाइकिल की ब्रेकिंग। मोटरसाइकिल के अंदर आपको फ्रंट पे डुअल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक मिल रही है, बैक पे ड्रम ब्रेक मिल रही है। इसके साथ साथ जो इस मोटरसाइकिल का इंजन है ये स्पेशली फ्यूल एवरेज को जहन में रखते हुए सुजुकी ने बनाया है, जिसका मतलब ये है कि सुजुकी ने इस मोटरसाइकिल की जो परफॉर्मेंस है उसको थोड़ा सा कम किया है और इसकी फ्यूल एवरेज को थोड़ा सा बेहतर किया है। जब भी एक चीज़ को बेहतर किया जाता है तो दूसरी चीज़ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो स्पीड में इसमें आपको कोई खास स्पीड नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर आप टॉप स्पीड इसकी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड टेस्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और इस मोटरसाइकिल के अंदर जो आपको इंजन मिल रहा है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। इस मोटरसाइकिल के अंदर बैलेंसर इंस्टॉल नहीं है। वाइब्रेशन इस मोटरसाइकिल में हद की हैं। और इसके अलावा इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो फ्यूल सिस्टम मिल रहा है वो सिंपल कार्बोरेटर बेस्ड मोटरसाइकिल के अंदर आपको फ्यूल सिस्टम मिल जाएगा। और इस मोटरसाइकिल के अंदर अगर हम पिकअप की बात करें तो 125cc के हिसाब से बाइक की पिकअप अच्छी है। और फर्दर इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 5 गियर्स मिल रहे हैं। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल के कुछ डायमेंशंस, वेट वगैरह को देख लें तो मोटरसाइकिल का जो आपको वेट मिल रहा है वो 126 kg वेट है। वेट इस मोटरसाइकिल का अच्छा है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इस मोटरसाइकिल पे 80, 90, 100 की स्पीड के अंदर क्रूज़ करते हैं तो आपको मसला नहीं होगा, क्योंकि मोटरसाइकिल का वेट अच्छा है, स्टेबिलिटी रहेगी, आप ईजिली रोड के ऊपर हाई स्पीड पर क्रूज़ कर सकते हैं। अब अगर इस मोटरसाइकिल की प्राइस की बात कर ली जाए तो इस वक्त इस मोटरसाइकिल की जो आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है, प्राइजेस कुछ टाइम से सेम रह रही हैं। ये पिछले 3 से 4 महीनों से प्राइजेस जो हैं वो सेम है। तो इस मोटरसाइकिल की जो आपको प्राइस मिल रही है वो है 4,99,000 रुपीज़, 4,99,000 रुपये इस मोटरसाइकिल की प्राइस है। इसके बाद हमारे पास जो नंबर 2 के ऊपर मोटरसाइकिल आता है वो है होंडा का CB 125F। होंडा CB 125F की अगर हम बात करें तो डिज़ाइन आपके सामने है। इस मोटरसाइकिल का डिज़ाइन वाइज आप कह सकते हैं कि सुजुकी से इसका कंपैरिजन नहीं है, डिज़ाइन सुजुकी का इससे बहुत बेहतर है। फर्दर अगर हम चीज़ें इसके अंदर देखें तो इस मोटरसाइकिल के अगर मीटर को देख लें तो मीटर में आपको इस मोटरसाइकिल के अंदर RPM मिल जाएगा, स्पीडोमीटर मिल जाएगा और फ्यूल गेज इस मोटरसाइकिल के अंदर अवेलेबल है। फर्दर इस मोटरसाइकिल के अंदर अगर हम फीचर्स को देख लें तो असेंबलीज इस मोटरसाइकिल की जो हैं उसमें आपको छोटा सा राइट साइड के ऊपर एक सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाएगा। लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर आपको हेडलाइट ऑन ऑफ, हाई लो, लेफ्ट राइट हॉर्न मिल जाएगा। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको कोई डिपर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ना ही इसके अंदर किल स्विच अवेलेबल है और मीटर में भी 1-2 चीज़ें मिसिंग है। तो मोटरसाइकिल के अंदर जो फीचर्स हैं वो कंप्लीट नहीं है। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल की अगर हम
टैंक की तरफ आ जाए तो मोटरसाइकिल का जो आपको टैंक मिल रहा है ये ऑलमोस्ट 13 लीटर्स का टैंक है। और इस मोटरसाइकिल की अगर हम पेट्रोल एवरेज की बात करें तो मोटरसाइकिल से पेट्रोल एवरेज आप 35 से 38 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूजर्स के हिसाब से 35 से 38 तक ये इजीली दे देता है और इससे ऊपर भी दे देता है, 40 तक भी दे देता है, 43 तक भी मैंने सुना है, 43 तक भी इस मोटरसाइकिल से एवरेज मिल जाती है। लेकिन वो एक कंडीशन के ऊपर है, मतलब कि मोटरसाइकिल को आपको अच्छा मेंटेन रखना पड़ेगा और स्पीड आपको 40 से 60 के दरमियान रखनी पड़ेगी। और फर्दर इस मोटरसाइकिल के अंदर अगर हम देखें तो मोटरसाइकिल के अंदर जो आपको इंजन मिल रहा है ये है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वैल्व इंजन। OHV होने की वजह से मोटरसाइकिल वाइब्रेशंस तो दबा के प्रोड्यूस करता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें इस मोटरसाइकिल की स्पीड को तो स्पीड वाइज ये मोटरसाइकिल अच्छा है, पिकअप वाइज भी अच्छा है और टॉप स्पीड वाइज भी अच्छा है। फर्दर इस मोटरसाइकिल के अंदर अगर हम फ्यूल सिस्टम को देखें तो सिंपल कार्बोरेटर बेस इस मोटरसाइकिल का फ्यूल सिस्टम आपको मिल जाएगा और इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 5 गियर्स मिल जाएंगे। इस मोटरसाइकिल के अंदर अगर हम ब्रेकिंग को देख लें तो फ्रंट पे डुअल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक अवेलेबल है, बैक पे ड्रम ब्रेक अवेलेबल है। और फर्दर इस मोटरसाइकिल की अगर हम प्राइस को देख लें तो इस मोटरसाइकिल की जो आपको इस वक्त लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है तकरीबन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइस चेंज नहीं हुई तो इसकी भी सेम है अभी तक। तो इस मोटरसाइकिल की प्राइस आपको मिल रही है 3,90,900 रुपये, 3,90,900 रुपीज़ इस मोटरसाइकिल की प्राइस है। अब नंबर 2 पे इसको रखने की मेन रीज़न यही है, इसकी जो प्राइस है वो कम है और कम ऐसे 30-40 हज़ार रुपये कम भी नहीं है। 499 प्राइस जो है वो है सुजुकी के मोटरसाइकिल की और इसकी है 3,90,000 रुपये। तो डिफरेंस आप सबके सामने है, इसी वजह से मैंने इसको नंबर 2 के ऊपर रखा है। अब आते हैं नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पे जो हमारे पास मोटरसाइकिल है वो है यामाहा का YBR 125। यामाहा YBR 125 को नंबर 1 पे रखने की मेन रीज़न क्या है, तो फर्दर इस मोटरसाइकिल के बारे में देख लेते हैं। इस मोटरसाइकिल की सबसे पहले लुक को देखें तो लुक इस मोटरसाइकिल की बहुत ज़बरदस्त है और बेहतरीन लुक यामाहा ने ही पहले इंट्रोड्यूस कराई है पाकिस्तान के अंदर और यामाहा के बाद फिर फर्दर होंडा और सुजुकी इन्होंने अपने मोटरसाइकिल्स को बेहतर किया है डिज़ाइन वाइज। और इसी तरह जो चाइनीज़ कंपनी के मोटरसाइकिल हैं उन्होंने भी अपनी जो क्वालिटी है और क्वालिटी के अलावा जो लुक है उसको बेहतर किया है। इस मोटरसाइकिल की अगर हम फीचर्स को देख लें तो फीचर्स में इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको मीटर में तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। इस मोटरसाइकिल के अंदर अगर हम असेंबलीज को देखें तो असेंबलीज में आपको किल स्विच मिसिंग मिलेगा, डिपर भी मिसिंग मिलेगा और बाकी सेल्फ स्टार्ट वगैरह इसके अंदर अवेलेबल है। इस मोटरसाइकिल के अंदर अगर हम टैंक को देखें तो 13 लीटर्स का इस मोटरसाइकिल का टैंक आपको मिल जाएगा। इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज कम अज़ कम 42 से 43 तक है और अगर आप मैक्सिमम एवरेज की बात करें तो 50 से 55 तक भी लोगों ने एवरेज इससे ली हुई है। तो कोई मसला नहीं है, आपको स्लो चलाना पड़ेगा और अच्छी मेंटेनेंस रखनी पड़ेगी मोटरसाइकिल की, आप इसे 55 तक भी एवरेज ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल की ब्रेकिंग की तो फ्रंट पे सिंगल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक है, बैक पे ड्रम ब्रेक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डुअल पिस्टन कैलिपर वाला बेहतर है और सिंगल पिस्टन कैलिपर वाला कमज़ोर है थोड़ा सा, नहीं। मैंने YBR भी यूज़ किया है, CB150F मेरे पास है, तो दोनों की ब्रेकिंग जो है उनकी ऑलमोस्ट सेम है। ब्रेक लगाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह ब्रेक लगाता है। मेरे ख्याल में तो दोनों मोटरसाइकिल की जो ब्रेकिंग है वो तकरीबन सेम है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल की पिकअप की, स्पीड की, इंजन की खास तौर पे, तो इस मोटरसाइकिल का जो आपको इंजन मिल रहा है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है और इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल के अंदर आपको वाइब्रेशंस ना होने के बराबर मिलती हैं। आप इस पर 90-100 की स्पीड के ऊपर ईजिली क्रूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस मोटरसाइकिल के अंदर 5 गियर्स हैं और मोटरसाइकिल के अंदर आपको सिंपल कार्बोरेटर नहीं बल्कि बटरफ्लाई कार्बोरेटर आपको मिल जाएगा, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छी है। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रेकिंग का, उसी हिसाब से अगर हम टायर्स को भी देखें तो टायर्स मोटरसाइकिल के अंदर अच्छी कंपनी के लगाए गए हैं, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल की रोड ग्रिप काफ़ी अच्छी रहती है। और आपने दूसरे मोटरसाइकिल जो मैंने आपको बताए हैं CB125F हो गया और सुजुकी का GSX 125 हो गया, उसमें टायर्स इतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे आपको YBR के अंदर टायर्स मिल रहे हैं। बाकी इस मोटरसाइकिल के वेट को अगर देख लिया जाए तो 114 किलो इस मोटरसाइकिल का वेट है। 114 किलो होने का मतलब ये नहीं कि इस मोटरसाइकिल का कम वेट है तो स्टेबिलिटी नहीं होगी। मोटरसाइकिल के अंदर स्टेबिलिटी है, जितनी आपको स्टेबिलिटी मिलती है बाकी मोटरसाइकिल्स में, इसमें भी वैसे ही आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है हाई स्पीड के ऊपर, तो मसला कोई नहीं है। अब फर्दर अगर हम कंफर्ट लेवल की बात करें तो कंफर्ट लेवल में सबसे बेहतर आपको मिल जाएगा YBR। पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो होंडा CB125F आपको सबसे बेहतरीन मिलेगा उसमें। पार्ट्स की क्वालिटी की बात करें तो तीनों में मैं कहूँगा कि सुजुकी का जो क्वालिटी है वो सबसे बेहतरीन है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम देखें मोटरसाइकिल के मैकेनिक्स की अवेलेबिलिटी को तो तीनों मोटरसाइकिल के मैकेनिक्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ बराबर हैं तीनों। बाकी अगर तीनों मोटरसाइकिल की रोड एडक्शन को देख लें तो सुजुकी का जो GSX 125 है वो नया है मार्केट के अंदर और ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा हुआ, तो ये एक तरह से कॉमन मोटरसाइकिल नहीं है, तो इसकी रोड एडक्शन बेहतर है बनिस्बत होंडा CB125F और YBR से।
बाकी अगर हम सीट कंफर्ट और सीटिंग पोस्चर को देख लें तो तीनों मोटरसाइकिल की जो सीट है वो अच्छी हैं, बहुत बेहतरीन क्वालिटी की आपको सीट्स मिल जाती हैं, जिसकी वजह से आपको कंफर्ट में कोई इशू नहीं होता। अब लास्ट में कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल की प्राइस की बात। तो इस मोटरसाइकिल की जो इस वक्त लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 4,66,000 रुपीज़, 4,66,000 रुपये इस मोटरसाइकिल की लेटेस्ट प्राइस चल रही है। तो ये थे टॉप 3 मोटरसाइकिल्स जो कि आप अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को बाइक मैन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।